Hello everyone. Now we are going to study about limit of sums. इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इन कर गए हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स में। डेफिनिट इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज 7.8 मैथ्स क्लास 12। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ जैसे आपने क्लास 11th में बोला गया था आपसे कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, चाहे एक्स का डेरिवेटिव निकालो। उसी टाइप से यहाँ भी है आपके पास। बोल देगा क्वेश्चन में कि यू विल वेट, माउंट टीचर से बोल दिया क्वेश्चन, यू विल वेट डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। यू विल वेट, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, यू विल वेट डेफिनिट इंटीग्रल as limit of sum। लिमिट ऑफ सम से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको मैं बता दूं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ए से बी। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 7.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया, ए से बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब सिंपल इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ, एक्स के पावर 2/2 प्लस सी। क्यों आएगा सी? क्योंकि ये इनडेफिनिट है। अगर डेफिनिट यहाँ क्या आ गया, इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी एक्स है, यहाँ एक्स डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ इस टाइप से आ जाएगा। ए से बी इज इक्वल टू आप लिखोगे बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेयर ए क्या है, लोअर लिमिट, एंड बी क्या है आपके पास, अपर लिमिट। ये क्लियर है, ए आपका लोअर लिमिट, बी आपका अपर लिमिट है। हमने डेफिनिट किया, डेफिनिट में ये सी हम इसलिए डाल देते हैं कि ताकि वो डेफिनिट में चेंज हो जाए। यहाँ सी इसलिए नहीं डाला ताकि यहाँ डेफिनिट नहीं है। और यहाँ फंक्शन याद रखना क्या होगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ फंक्शन है, जहाँ एक है, वहाँ पहले अपर लिमिट को डालोगे माइनस लोअर लिमिट। तो कुल मिला के अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये आ गया सिंपल मेथड, आंसर ये आ जाएगा। लेकिन बाय द रूल ऑफ लिमिट ऑफ सम यूज करके हमें ये आंसर फाइंड करना हो। अगर क्वेश्चन बोल दे कि डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो आपको ये 2 स्टेप में करके नहीं फाइंड करना है। 2 स्टेप में करोगे आपका एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको जो फॉर्म है, जो फॉर्मूला है, उस स्टेप से करोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आओ अब हम सीख रहे हैं उस फॉर्म को, उस फॉर्मूले को, जिस फॉर्मूला से हम लिमिट ऑफ सम यूज करते हैं और फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ और कंसेप्ट और फॉर्मूले को सीखो आप यहाँ पे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर्मूला है, मान लो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो इसका जब फॉर्मूला लिखोगे, इसका जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एच लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट स्टार एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन एच, इस तरह से ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। आप चाहो तो इस एच की वैल्यू आप यहाँ भी पुटअप कर सकते हो। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ एच की जगह क्या लिखा है, 0 पुटअप किया है। अगर आप 0 ना पुटअप करके अगर 1 से भी स्टार्ट करोगे तो भी चल जाएगा। मतलब कि अगर आप 1 पुटअप करोगे तो 1 से आगे बढ़ेंगे, जिससे पुटअप करना है उसे पुटअप। और इसको जब सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
एच इंटू जहाँ एच है वहाँ अगर जीरो पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस एच आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस टू एच आ जाएगा प्लस एफ ए प्लस थ्री एच आ जाएगा डॉट 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 एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा। बेटा बस ये आपका एक लाइन का फॉर्मूला है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मात्र एक लाइन का फॉर्मूला है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है लिमिट ऑफ सम से, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच प्लस एफ ए प्लस एन एच हमने लिखा है। वेर एन इज नेचुरल नंबर ले लो या होल नंबर ले लो। अब यहाँ आ रही बात, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो क्लास 11 में पढ़े हो आप सीक्वेंशियल सीरीज में, उस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला आपको पुट अप करना है। जैसे कि आप जानते हो समेशन एन, ये मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, याद रखना मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ। ऐसे डालो इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन, फार्मूला क्या होगा, एन n+1/2 होगा। याद है ये फार्मूला यूज होगा इसमें। अगले एक और फार्मूला लिख लो, समेशन n² क्या हो जाएगा, 1² 2² 3² डॉट 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 n² इक्वल्स टू n+1, ठीक है, 2n+1/6 एंड लास्ट में फार्मूला था n³ का 1³ + 2³ + 3³ + डॉट डॉट n³ का फार्मूला था n+1/2 के होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपको याद है, ये तीनों के तीनों फार्मूले यूज हो गए। जब क्वेश्चन अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंट जैसे क्वेश्चन नंबर इसका देखोगे 5th और 6 में 7.8 पे उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, मतलब e के पावर x दिया है, e के पावर 2x दिया है। जब इसके फॉर्म पे आ जाए तो एक फार्मूला आपको याद होगा यहाँ, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x - 1/x इक्वल्स टू 1। तो हमने कितना एक्स्ट्रा फार्मूला लिखवाया जो आप जानते हो क्लास 11th में, मात्र ये 4 फॉर्म हमने लिखवाया है। इन्हीं 4 फॉर्म को आपको यूज, मतलब किसी या तीनों के तीनों फॉर्म लग सकता है या कोई दो लग सकता है। ये 4 फॉर्मूले आप जानते हो, ये यूज करना है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, याद है आपके पास, यही है बस एक लाइन आपको याद रखना है। इसी एक लाइन के बेस पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसी के बेस पे। ठीक है, एक छोटा सा चीज और भी याद आपको करना होगा, बस एक छोटा सा चीज और भी याद करना है आपको कि b - a = n, जहां होगा आपकी वैल्यू b - n पहले फाइंड करोगे, n h की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला में हमारा n h है, ये n h है ना, ये n h, तो ये n h की वैल्यू क्या होगा, b - a होता है। इस टाइप से b मतलब कि अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट। तो बस क्या है, एक लाइन का फॉर्मूला है। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो या तो ये किसी एक फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं और फाइंड कर लेते हैं। अब आरो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a से b x dx है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करोगे। याद रखना आफ्टर ओवरऑल जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले यहाँ fx देखो क्या है, fx कितना है, x है। अब हम सबसे पहले और क्या करेंगे, nh फाइंड करेंगे। तो nh इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, nh इक्वल्स टू b - a होता है। जहाँ nh आएगा, आप याद रखना बेटा, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट पुट अप करेंगे। या क्लास 11 में पढ़ चुकी हो, लिमिट का पुट अप करना होता है, पूरा सिंप्लीफाई हो जाए तो अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन a से b x dx लिख दिया इक्वल्स टू, फिर क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट
h टेंस टू 0 h, लिमिट h टेंस टू 0 h हो गया। f a मतलब क्या है, लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट क्या है 1 है, यहाँ भी सॉरी a है तो यहाँ भी a ही है तो रहने दो, तो क्या हो जाएगा f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलते चला जाएगा, f a प्लस nh होगा क्या, हमने फॉर्मूला भी तक लिखा, हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि अब हम क्या करना है, एफ ए फाइंड करना है, एफ ए प्लस एच फाइंड करना है, एफ ए प्लस टू एच फाइंड करना है, ऐसी सभी की वैल्यू फाइंड करके हम क्या करना है, पुट अप करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करो, रफ वर्क कर लो। यहाँ एफ ए पहले देखो एफ एक्स कितना है हमारा, हमने यहाँ ये तो आपका फॉर्मूला है बेटा, है ना, हमने यहाँ रफ वर्क करना है। रफ वर्क में एफ ए कितना है, एफ एक्स है आपके पास एक्स। अब आपको क्या चाहिए, एफ ए चाहिए, तो एफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे में एफ वन की वैल्यू क्या होगा 1, एफ टू की वैल्यू क्या होगा 2, जहाँ एक से वहाँ पुट करेंगे। अब क्या चाहिए आपको, एफ ए प्लस एच चाहिए, एफ ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच हो जाएगा। एफ ए प्लस टू एच चाहिए, एफ ए प्लस टू एच कितना होगा, ए प्लस टू एच हो जाएगा। गॉट इट बेटा, एफ ए प्लस एन एच चाहिए, एफ ए प्लस क्या होगा एन एच चाहिए, जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या पुट किया है, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री, ये तो वैल्यू फाइंड करने आता है, ये अपने रफ वर्क किया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप। तो लिमिट ए टेंस टू 0 एच, एफ ए की वैल्यू कितना है, ए है, एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितना है, ए प्लस एच है, एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू कितना है, ए प्लस टू एच है, डॉट 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 ए प्लस एन, हमने पुट अप कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालेंगे और अदर लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालेंगे। देखो यहाँ ऐसे है, लिमिट h टेंस टू 0 h a प्लस h a प्लस 2h डॉट डॉट a प्लस nh डाल दिया। देखो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h a प्लस a है ना, चलते चला जाएगा, प्लस h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, nh हो जाएगा। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे मैं 2 को 5 टाइम्स लिखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 कितना होगा, 2 इंटू 5 करोगे 10 हो जाएगा। 9 को 2 9 प्लस 9 करोगे तो कितना होगा, 3 इंटू 9 करोगे कितना हो जाएगा 27। कहने का मतलब कि अब इसका मतलब ये हो गया a प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस डॉट करके कहाँ तक जा रहा है, ये n टर्म्स तक जा रहा। तो क्या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h n a लिख सकते हैं क्या, इसको n a मतलब n टर्म्स तक जा रहा, जितना टर्म्स जाएगा वहां तक हम लिखेंगे ना। अब यहाँ से देखो बेटा, अगर इसमें से कॉमन लेने की बात करें, कॉमन में क्या 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n बचेगा क्या। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट n है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा। इसलिए हमने ये 4 फॉर्मूला लिखवाए। अगर 7.8 को अच्छे से समझना है तो ये 4 फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में सेट करना होगा। ये तो आपका फॉर्मूले में सभी क्वेश्चन लगेगा ही। लिमिट h टेंस टू 0 h n a प्लस h, ये h है, ठीक है, n प्लस 1/2 लिखोगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट n के वैल्यू को आप क्या लिखोगे, ये लिख दोगे आप, कंप्लीट है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा रफ वर्ड को मिटाकर इधर आना चाह रहा हूँ, इस साइड, ताकि आपको समझ में आए। रफ वर्ड तो मैंने उसके लिए किया था, है ना। अब ये स्टेप अब समझ लो तो हो चुका है, हमने यहाँ लिखा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h। अब चाहो तो इस h को अंदर डालो, तो डालोगे क्या होगा, NHA हो जाएगा, यहाँ क्या होगा h स्क्वायर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है
ताकि जिनको भी नहीं समझ में आए वो भी समझ लें। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर है, देयर आर 2h इन दिस टर्म। अब 2h है, एच स्क्वायर है और यहाँ n+1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, NH इंटू NH+H लिख सकते हो क्या, मतलब कि 2 स्क्वायर है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, अब देखो यहाँ ब्रैकेट कितना है, समझो नहीं यहाँ अच्छा से, एक n है, एक n+1 का ब्रैकेट, एक n का ब्रैकेट है, एक n+1 का ब्रैकेट, और बाहर h स्क्वायर है, तो एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, जितना ब्रैकेट होगा उतने ही आपके पास h होगा। अगर 3 ब्रैकेट होगा तो h³ होगा, 2 ब्रैकेट होगा तो h² होगा, एक ब्रैकेट होगा तो h होगा। जैसे मैं यहाँ देखो n था, एक ही था, इसलिए एक ही h यहाँ आया, है ना। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इन NH a प्लस क्या होगा, NH इंटू NH+H/2 लिखोगे क्या। अब देखो क्या करना है, NH की वैल्यू, अब देखो अब पता चलेगा नहीं, अब वैल्यू पुट अप करना है, NH की जगह B माइनस A, NH की जगह क्या पुट अप करोगे, B माइनस A पुट अप करोगे, तो पुट अप करोगे कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, B माइनस A इंटू A प्लस B माइनस A इंटू B माइनस A, है ना, प्लस H डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है। अब लिमिट की वैल्यू पुट अप कर दो, जहां h है वहां 0 आप पुट अप कर दीजिए, जहां h है वहां क्या पुट अप कर दो, 0 पुट अप कर दो, पुट अप कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए, ओवरऑल वी गेट BA माइनस A स्क्वायर प्लस B माइनस A के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस BA, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट मतलब कि एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2b, है ना, जब एलसीएम लोगे क्या होगा, 2ba माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba डिवाइडेड बाई 2, 2ba से 2ba कैंसिल, इसके लिए क्या हो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो जो हम लोगों ने रफ में फाइंड किया था, रफ में अगर आप इसको फाइंड कर रहे थे, इसको, इसकी वैल्यू, तो क्या आ रहा था, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2 आ रहा था। देखो हमने रफ में क्या करा ना, कोई भी क्वेश्चन अगर स्टेप आए तो पहले रफ में फाइंड करके देखोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, ऐसे डालेंगे हम a से b, वैल्यू पुट अप कर दोगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, वही चीज है। एक लाइन का क्वेश्चन हमें कितने स्टेप्स में करना पड़ रहा, अगर यही क्वेश्चन बोले लिमिट ऑफ सम, तो ये तो फॉर्मूला हो गया, एक स्टेप, 2 3 4 5 6, मतलब देखो मेन तो ये स्टेप है। सेकेंड स्टेप अपने वैल्यू पुट अप किया रख करके, फिर थर्ड स्टेप में क्या किया अपना आइडेंटिटीज, मतलब कि लाइक टर्म्स को रख दिया, है ना, फिर अपना फॉर्मूले पे सेट किया कॉमन लेने के बाद, फिर एच को मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में, 5वें स्टेप में एच को मल्टीप्लाई किया, फिर एच को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर एनएच की वैल्यू पुट अप किया, एनएच की वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर दी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। इस स्टेप से आप सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा, है ना। ऑल द बेस्ट। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, वही है 7.8 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ राइट साइड में फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन और सेकंड करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला ये था कि अगर इंटीग्रेशन a से b fx हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम NH की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, NH की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं b माइनस a। उसके बाद फार्मूला हम यूज करते हैं a से b fx की फार्मूला हमने क्या बताया था,
लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट स्टार एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 क्या होगा एफ ए प्लस एन एच। यही बता दें बेटा बस। अब इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद आपको क्या होगा, कुछ क्या मतलब 4 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा आपको दिमाग में सेट करना होगा। वो 4 फॉर्मूला एक्स्ट्रा का मतलब ये हो गया कि जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला बेटा, वही समेशन एन इक्वल्स टू क्या होगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन इक्वल्स टू क्या लिखा था n + 1/2। सेकेंड फॉर्मूला क्या था n स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर की वैल्यू क्या था n + 1 2n + 1/6। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या था n क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब इक्वल्स टू n + 1/2 के होल स्क्वायर। एंड लास्ट वन फॉर्मूला था लिमिट h टेंस टू 0 e⁻x - 1/x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला हमें क्या करना था, बस ये कंसेप्ट है एक्सरसाइज 7.8 का, यही कंसेप्ट है, आपको ये करना है कहानी। इस वजह फॉर्मूला है ही। अब क्वेश्चन नंबर मान लो कि हमें आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 दिया। तो क्वेश्चन 2 क्या है 0 से 5x + 1 dx है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले NH निकालोगे, तो NH की वैल्यू कितना आ जाएगा, NH इक्वल्स टू B - A होता है। तो B कितना है 5, A कितना है 0 इक्वल्स टू 5 आ गया। NH की वैल्यू कितना आ गई। अब ये NH की वैल्यू पता है ना, लास्ट में कुछ टब करते हैं, जब इस H को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पुट आउट करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है 0 से 5 है ना। यहाँ A कितना है, A आपका 0 है, अब B कितना है आपके पास 5 है। x + h x + 1 dx की वैल्यू कितना होता, लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस h ब्रैकेट बंद। ठीक, f a प्लस f a प्लस h f a प्लस, गॉट इट। अब हमने क्या किया था, फंक्शन लिया था ताकि f a की वैल्यू f a प्लस h, तो फॉर्मूला डालो ना, लिमिट h टेंस टू 0 h f a कितना है हमारा 0 है, तो f 0 प्लस h करो तो h आ जाएगा, f 2h आ जाएगा, है ना, प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा f n h आ जाएगा। अब हमें f 0 f h f 2h f n h की वैल्यू फाइंड करना है, तो रफ में फाइंड कर लो। तो रफ में फाइंड करोगे तो f x की वैल्यू कितना है x + 1, f x वैल्यू x + 1। अब क्या चाहिए आपको, f 0 की वैल्यू चाहिए, तो f 0 की वैल्यू कितना होगा 0 + 1 यानी कि 1। f h की वैल्यू चाहिए, जहाँ x है वहाँ h डालोगे तो h + 1। f 2h की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा 2h + 1। f n h की वैल्यू चाहिए, बेटा ये n है ना, तो n h की वैल्यू क्या होगा n h + 1। सबकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करना है, पुटअप करना है वैल्यू। पुटअप कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h है यहाँ, है ना, f 0 की वैल्यू कितना है 1 है, प्लस इसकी वैल्यू कितना है h + 1 प्लस 2h + 1 प्लस डॉट 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 क्या होगा n h + 1। सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे अब, लिमिट h टेंस टू 0 h 1 1 1 1 का एक ब्रैकेट डाल दो, है ना। अब प्लस h 2h है ना, ऐसे 3h 4h जाके nh हो जाएगा, इसका एक ब्रैकेट डाल दिया। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h, इसको क्या लिखोगे
याद रखना बेटा, यहाँ एक और चीज मैं यहाँ लिख ही दे रहा था कि बार बार ना बताना पड़ेगा। समेशन ए इज इक्वल टू एन एच होता है, इसका मतलब ये हो गया एन होता है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं 1 को 5 टाइम्स लिखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 लिखा तो क्या होगा 4 इंटू 1। उसी तरह से ये n टाइम्स तक है तो क्या हो जाएगा यहाँ n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट h n हो गया। फिर ये फॉर्मूला कौन सा आ गया, ये फर्स्ट वाला डाल दो आप। लिमिट h टेंस टू 0 h n h, यहाँ h है, ठीक है। यहाँ क्या होगा n प्लस 1/2 हो गया। अब क्या करना, इसके बाद हम इस h की वैल्यू पुट अप करेंगे। पूरा इवैल्यूएट करने के बाद वैल्यू इस h को अंदर डालते हैं। तो जब h को अंदर डालोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 nh प्लस एक ये जो देखो ऐसे लिख दो क्या nh इंटू nh प्लस h/2 लिख देंगे। अब बताओ ये कैसे लिखा, हमारे पास दो ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट को एक h दे दिया, एक ब्रैकेट को एक h दे दिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप करो, nh की वैल्यू कितना है 5 है और h की वैल्यू कितना है 0 है। तो पहले nh की वैल्यू पुट अप करो, कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये कैसे लिखा आपने, ये कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 है। अब h की वैल्यू पुट अप करना है, अब h की वैल्यू 0 पुट अप कर दो तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 25/2 यानी कि 5 आ गया 10 प्लस 25/2 यानी क्या होगा 35/2 आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको रफ में भी चेक कर सकते हो कितना आंसर आएगा कि नहीं, तो रफ में चेक कर लो। यहाँ मैं मान लो कि यहाँ मैं चेक कर लिया रफ में इसको, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 प्लस x आ जाएगा 0 से 5 आएगा। पहले अपर वाला डालते हैं, मतलब b वाले को माइनस लोअर लिमिट है, जहाँ x वहाँ 5 डालो, 5²/2 प्लस 5 माइनस 0/2 प्लस 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा। 25/2 प्लस 5 यही है 25/2 प्लस 5 आ गया। तो इस टाइप से क्या करना, आपको चेक करना है देख कर भी, ठीक है, लास्ट में कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है इंटीग्रेशन 2 to 3 x² dx, ठीक है। अब इसका पहले रफ में देख लेना फिर वो करना। अब क्या करेंगे, पहले एफ बी एन एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए होता है, तो बी कितना है 3 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 1, है ना। ए कितना है 2, बी कितना है 3 और एन एच की वैल्यू कितना आ गया 1। क्लियर है आपको। इसके बाद क्या आते हैं, फार्मूला पे आते हैं। 2 से 3 x² इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट और क्या होगा fa प्लस h, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट fa कितना है 2 है प्लस f2 प्लस h प्लस f2 प्लस 2h प्लस डॉट और क्या होगा f2 प्लस nh हो जाएगा। गॉट इट। अब वही रफ वर्क कर लो। रफ वर्क में क्या होगा, fx कितना है, fx है x², f2 चाहिए नहीं है f2, यानी क्या होगा, देखो 4 मत लिख देना 2 के स्क्वायर लिखो, क्योंकि यहाँ फार्मूला बनाना है। f2 प्लस h चाहिए, 2 प्लस h की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस h के होल स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h। फिर क्या चाहिए आपको, f ऑफ 2 प्लस 2h के होल स्क्वायर, है ना, ये चाहिए ना। तो 2 प्लस 2h के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2h के होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू 2h 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a कितना था 2 था, इंटू b कितना था h, यही है ना। उसी तरह से एफ एन एच चाहिए तो 2 प्लस एन एच, एन एच कितना आ जाएगा, यहाँ एन एच लिखो, यानी कि 2 प्लस एन एच के होल, ये रफ वर्क फाइंड कर लेना, 2 के स्क्वायर प्लस एन एच के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू टू एन एच, ये फॉर्मूला में डाल दिया। अब कुछ नहीं करना है यहाँ, अब चाहो तो ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 f2 कितना है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर डाल दो, f2 प्लस h कितना है, ओवरऑल ये ना डाल के ये डाल दो, ये डाल दो डायरेक्ट, मैं डाल रहा हूँ ठीक है। तो 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू h, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस f2 प्लस h निकालो, तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2h के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h हो जाएगा, प्लस ये डालो है ना, ये कितना आ जाएगा वैसे ही 2 स्क्वायर प्लस NH के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू NH होगा क्या। अब देखो क्या करो, लाइक टर्म्स को एक साथ, अगला स्टेप यही कर, देखो सभी स्टेप में आपको ये एक ही काम करना है। फर्स्ट स्टेप में फार्मूला, उसके बाद सेकंड स्टेप में ए की वैल्यू पुट अप करना, थर्ड स्टेप में जो रफ वर्क किए उसकी वैल्यू पुट अप कर देना, f2 की वैल्यू f2h की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट अप करना। फोर्थ स्टेप में लाइक टर्म्स से एक साथ, 2 स्क्वायर यहाँ है, 2 स्क्वायर यहाँ है, 2 स्क्वायर यहाँ है, 2 स्क्वायर यहाँ, सभी जगह पॉजिटिव है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 चला जाएगा, ये n तक जाएगा। अब देखो h स्क्वायर 2h स्क्वायर है, h स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस क्या होगा डॉट 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 NH के होल स्क्वायर, यही है क्या, है क्या ये वाला टर्म देखो है ना। अब थर्ड टर्म पे आ जाओ, यहाँ इस टर्म पे आ जाओ, इस वाले टर्म पे आ जाओ, इस वाले टर्म पे आ जाओ, इस वाले टर्म पे आ जाओ, तो क्या कॉमन आ रहा, प्लस के क्या बनेगा बता। पहली बात तो ये है कि सबसे 2 कॉमन आ जा रहा है, पहले ये 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 इंटू 2 अपने कॉमन ले लिया यहाँ से, और एक और 2 आ जाएगा, इंटू 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2h बचेगा, यहाँ क्या बचेगा डॉट 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 NH बच जाएगा। ऐसे ही होगा क्या, ऐसे ही होगा क्या। अब क्या लिखोगे यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसको क्या लिखोगे n 2 स्क्वायर लिखोगे क्या, वही है ना, जैसे 1 को 5 क्या लिखो तो 5n, 9 को 2 टाइम्स लिखोगे 2 इंटू 9 है ना, उसी तरह से यहाँ n इंटू 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर को तो क्या होगा 4 लिख दोगे, और क्या यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या होगा 2 जब 4 है, यहाँ से h कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट h बचेगा। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या होगा, ये 4 लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ 4n हो जाएगा, ताकि इतना खिचड़ी नहीं पके। अब देखो ये किसकी फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट n स्क्वायर की वैल्यू, वो इसके ऐसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस है, इसमें तो वही चीज जाएगा, यहाँ भी वही चीज है। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप में अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप करना है किसकी, ये स्क्वायर वाले का ये होता है n, एक देखो एक टर्म्स हो गया n का, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखो 1 2 3 देर आर 3 टर्म्स इन 3 ब्रैकेट, एक एच ये जाकर n क्यू हो जाएगा, तो तीनों एच को तीनों ब्रैकेट में डालेंगे, यहाँ एक n है यानी एक ही ब्रैकेट है, इसलिए एक ही एच यहाँ आएगा।
4h, यहाँ क्या होगा n+1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब h डालकर डिस्ट्रीब्यूट करना है, h डाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये रफ वाले को मैं मिटा रहा हूँ, पता चलेगा ना, इस रफ को मैं मिटा रहा हूँ। इस h वाले को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कर दो। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अंदर गया तो 4n(h) हो जाएगा। यहाँ डालोगे n(h3) होगा, क्या आएगा, h3 n+1 2n+1 आ जाएगा। तो एक 3h है, h है, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, तीनों h को एक एक h दे दो। कितना होगा, nh plus h 2nh plus h डिवाइडेड बाई 6, है ना। यहाँ भी ये h को मल्टीप्लाई करो तो h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर में तो क्या होगा, 4 तो है ही, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो h की nh की वैल्यू कितना है, nh की वैल्यू 1 है। जहाँ h है nh है वहाँ 1 डालो, जहाँ nh है वहाँ 1 डालिए, तो कितना आ जाएगा, 1 डालोगे तो 1 डाल दो तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 into 1 plus 1 into 1 plus h 2 into 1 plus h divided by 6 plus 4 into 1 into 1 plus h divided by 2। अब क्या करना, अब h की वैल्यू 0 पुट अप करो, लास्ट टर्म में h की वैल्यू 0 पुट अप करना। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 2/6 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 4/2 बच जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, एलसीएम यहाँ 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 6 4 24 प्लस 2 प्लस 12, यानी कि ओवरऑल कितना 12 2 14 40 प्लस 24 38/6 यानी कि 19/3 आंसर आएगा, 19/3 आंसर आएगा। अब रफ वर्क में करना है तो रफ में चेक कर सकते हो यहाँ कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इसका जब इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 होगा क्या, और क्या होगा 2 से 3 वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 27 माइनस 8/3 यानी 19/3। देखो सही है, लेकिन यहाँ देखो अगर डायरेक्ट बोला जाए करने के लिए तो क्या 2 लाइन में कर दोगे, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम बोलेगा तो ये पूरा स्टेप करना, ये नहीं करना, ये करोगे मार्क्स गया। क्लियर है बेटा, आई होप क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 से ट्राई कीजिए, है ना। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिमिट्स ऑफ सम एक्सरसाइज 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल मैथ्स क्लास 12। इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, है ना। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि लिमिट ऑफ सम के लिए आपको डायरेक्ट इसको इवैल्यूएट नहीं करना है, एज ए फॉर्मूला जो है आपके पास है, ये आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज लगाना है, और इन जो 4 फॉर्म आपका फॉर्मूला दिख रहा है इसमें से जो यूज हो उसको यूज आफ्टर और करना है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें। सबसे पहले क्या निकालते हैं, NH निकालते हैं। NH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NH इक्वल्स टू B माइनस A, B कितना है 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी NH की वैल्यू कितना आ गया 3, A आपका 1 और B आपका 4। अब फॉर्मूला पे आया, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 4 x² माइनस x dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट fa प्लस h fa प्लस 2h fa प्लस nh, ये तो फॉर्मूला है। fa प्लस 2h के बाद fa प्लस 3h हो जाएगा, fa प्लस 4h हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, है ना, रफ वर्क करते हैं।
रफ वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अब एफ ए कितना है 1 है, तो पहले अगला स्टेप में आ जाओ, लिमिट एच टेंस टू 0 एच 1 f1 प्लस h f1 प्लस 2h f1 प्लस nh। अब आपका fx कितना है? fx से आपके पास x स्क्वायर माइनस एक्स, तो f1 की वैल्यू कितना, हमें यही तो चाहिए, जिसकी वैल्यू वो डाल, f1 की वैल्यू हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। f1 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस h के होल स्क्वायर माइनस 1, हाँ है ना, माइनस 1 प्लस h, फिर f1 प्लस h मतलब 2h की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2h के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। सिमिलरली f1 प्लस nh की वैल्यू चाहिए 1 प्लस nh के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस nh होगा क्या? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h माइनस 1 माइनस h। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2h के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h माइनस 1 माइनस 2h। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ताकि यहाँ वैल्यू पुट अप कर सकें। कितना आएगा 1 प्लस nh के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू nh माइनस 1 माइनस h। अगर आप देखोगे यहाँ सबसे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सब में से आपका ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। हो जा रहा क्या? अब क्या बच रहा, जो बच रहा है उसको लिख दो। तो वो जो बच रहा मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h f0 की वैल्यू तो 0 है, ठीक है भैया, हम इसे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्लस f1 प्लस h, f1 प्लस h की वैल्यू आप या तो ये डाल दो या ये जो बच रहा है उसको डालो। तो जब इसको डालो तो कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h माइनस h, ठीक है। अब ये प्लस f1 प्लस 2h की वैल्यू लिखो, ये डालो या इसको डालो, ये क्या रहा 2h के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h माइनस 2h, है ना। इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट डाल दो आप। सो इज बहुत ही होगा, मैं इसलिए यहाँ ये काम कर रहे हैं हम लोग ताकि लाइक टर्म्स को एक साथ जोड़ सके। फिर क्या होगा डॉट 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 डॉट, फिर इसकी वैल्यू कितना आ गया कर्ली कैसे स्टार्ट nh के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू nh माइनस h। अब क्या करना है, इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दो, ये 2h वाले को एक ब्रैकेट में डालो और h 2h 3h वाले को एक ब्रैकेट में डालो। तो देखो क्या आ रहा, कुछ तो आएगा h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर h स्क्वायर। ये है हमने ये डाला। फर्स्ट कंप्लीटेड, सेकेंड आ जाओ, इसमें से 2 इंटू 1 कॉमन ले लोगे, चलो मैं लिख रहा हूँ 2h, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2h, फिर क्या आ जाएगा डॉट 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 2 इंटू nh। ये भी हो गया, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये वाला डाल दिया हमने, है ना। थर्ड स्टेप में क्या माइनस h माइनस क्या होगा 2h माइनस क्या होगा डॉट 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 माइनस h, ठीक है। यही है ब्रैकेट। तो ये जब आप इस स्टेप को आप जब समझ लोगे ना तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इसमें रह नहीं जाएगा जान। लिमिट h टेंस टू 0
एच, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से आप 2h कॉमन लो, इसमें से 2h क्योंकि सब में 2h कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन बचेगा। इसमें से माइनस एच कॉमन लोगे, इसमें से माइनस एच कॉमन लो तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन होगा। हाँ या ना? इज इट क्लियर? आप चाहते थे यहाँ भी आप सॉल्व करके लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अब ना फॉर्मूले पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो डाल दो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 2h इंटू क्या होगा n प्लस 1/2 माइनस h n प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कुछ उपाय है? उपाय क्या, बस इस एच को अंदर डालो, जितना जिसके पास ब्रैकेट होगा उतना एच अपने आप पहुंच जाएगा, फिर अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब ब्रैकेट डालोगे तो यहाँ एच क्यूब हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ा सा समझ लेंगे आप, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं होगी। 2h स्क्वायर n प्लस 1/2 माइनस h स्क्वायर n प्लस 1/2। अब देखो, मैं इस रफ का काम है, अब रफ का काम नहीं है तो मैं रफ यहाँ मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ आगे प्रोसेस और आगे की जो सोल्यूशन है वो शो करना है। अब अगर एच क्यू है, एक n है, एक n प्लस 1 का ब्रैकेट है, एक 2n प्लस 1 का ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, 3 एच है, तीनों के एक दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, nh प्लस h, फिर क्या होगा 2nh प्लस h डिवाइडेड बाई 6 प्लस h स्क्वायर है 2 तो कांस्टेंट है, nh प्लस h डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ माइनस nh प्लस h डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, जहां NH है वहां क्या पुट अप करेंगे, NH की वैल्यू 3 हमने फाइंड किया था ना, 3 पुट अप कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h, 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस h बाई 6 प्लस 2 3 प्लस h बाई 2 माइनस क्या हुआ 3 प्लस h बाई 2। अब इसके अगला जो स्टेप है, अब इसके बाद हम लिमिट की वैल्यू पुट अप करेंगे, यानी h की जगह 0 पुट अप करोगे। जब जैसे 0 पुट अप करोगे क्या होगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3, है ना, फिर क्या होगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा मतलब कि फिर 9 क्या होगा 6 हो जाएगा, 9 6 जा 54 प्लस 3 3 जा 9, है ना, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 प्लस 27/6, यानी कि 7 प्लस 4 5 प्लस 2 7, 6। इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 यहाँ करोगे 27 यानी 27/2 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, हाँ। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है, और इस टाइप से सॉल्व करना, एज अ पेशेंस के साथ सॉल्व करना, ना कि ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, है ना, -1 to 1 e to the power x
dx है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले NH फाइंड करेंगे, b माइनस ए। तो b कितना है बेटा, b है तो -1, a कितना है -1, कितना होगा है ना -2 हो जाएगी, यानी कि NH की वैल्यू कितना आ गया -2 है ना, a आपका -1। सर जी b आपका कितना है, a आपका -1, b आपका है 1, तो b माइनस ए करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा है ना, ये आ गया। NH की वैल्यू 2 आ गया, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू, लोअर लिमिट को a, अपर लिमिट को b बोलते हैं, तो b माइनस ए करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, -1 से 1 e⁻x dx, यानी कि क्या कर रहे हो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, जो फार्मूला है, फार्मूला एक लाइन का है, फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, a + 2h डॉट 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 क्या होगा f a + nh है ना, ये n है ब्रैकेट वाला। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट अप करके, फिर a की वैल्यू पुट अप करो, f1 a की वैल्यू -1 है तो f -1 + h, f -1 + 2h प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट f -1 + nh। ठीक है, अब रफ वर्क करते हैं, बहुत इजी होता है रफ करने के बाद। रफ वर्क जब करते हो तो बहुत इजी होता है। f की वैल्यू कितना है, e⁻x है, f -1 कितना हो जाएगा, e⁻1, f -1 + h कितना हो जाएगा, e⁻1 + h, ये देखो, फिर f -1 + 2h करना है तो क्या होगा, e⁻1 + 2h हो जाएगा। f -1 + nh करना है तो क्या होगा, e⁻1 + nh हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो कर लीजिए सॉल्व, और आगे क्या, e⁻1 × h, e⁻1 × e⁻1 × e⁻1 × हमने और भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f -1 की वैल्यू कितना है, e⁻1 प्लस f -1 + h कितना है, ये है, ये डाल दो, प्लस e⁻1 × e⁻h, क्या हमने गलत लिखा है, एक्सपोनेंट का फॉर्म डाल रहे हैं ना हम, प्लस e⁻1 × e⁻2h प्लस डॉट 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 e⁻1 × e⁻nh हो गया। अब क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है, e⁻−h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, e⁻1 कॉमन लो, क्या होगा 1 + e⁻h प्लस e⁻2h प्लस डॉट 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 e⁻। अब यहाँ एक और फॉर्मूला मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज को देखोगे, 1 + e⁻h, e⁻2h, e⁻3h है, 4h, 5h, e⁻nh है, ये क्या AP है या GP है? तो आप बोलोगे सर ये तो GP बन गया, तो GP बन गया तो क्या हो गया, A की वैल्यू कितना 1, R की वैल्यू क्या है e⁻h, भाई तो डिवाइड करके देते हैं, R = क्या होगा, A2 अपन A1 करते हैं, A2 कितना है e⁻h, A1 कितना है 1, e⁻h हो जाएगा, या A3 अपन A2 करते हैं तो e⁻2h अपन e⁻h करोगे तो भी e⁻h आ जाएगा, तो R आपका e⁻h आ जाएगा। अब सम है तो यहाँ सम की फॉर्मूला डालो, ACN की फॉर्मूला क्या होगा, A × r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1। सम ऑफ जीपी क्या होता है, ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ जीपी a ब्रैकेट स्टार r⁻n - 1 अपन r-1 हो जाता है फॉर्मूला। अब क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पुट अप करना है, यहाँ 3-4 स्टेप के बाद ये काम करना आपको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h -1, इसका फॉर्मूला क्या डालोगे, ये डालोगे, a कितना है फॉर्मूला में, a डालो है ना, a 1 हो गया, r कितना है e⁻h है, होल पावर n -1 डिवाइडेड बाई r,
ई के पावर, बोलो जल्दी से, ई के पावर आर, ई के पावर एच माइनस वन। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे क्लियर है? अब क्या करना है, बस इसको ब्रैकेट ओपन कर। ये देखो हमने यहाँ देखा मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर माइनस वन ई के पावर एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाई ई के पावर एच माइनस वन हमने लिखा है। क्या ये जो एच है यहाँ एच आ जाएगा क्या? यहाँ मल्टीप्लाई में था, अब ये चीज कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझो बेटा, ये सही से चला जाएगा। ये यहाँ था, हमने यहाँ लिख दिया। गलत किया क्या? गलत एकदम नहीं किया, बिल्कुल सही है। ये चीज आप उठा के यहाँ ला सकते हो, यहाँ यहाँ पर चला जा सकता है। तो अब क्या करना है, एन एच की वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 डाल दीजिए और ये फार्मूला यहाँ यूज कर दीजिए। ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल वन होता है। उसी टाइप से आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है, ई के पावर माइनस वन ई के पावर 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई लिमिट एच टेंस टू जीरो ई के पावर एच माइनस वन अपन एन। अब बोलो ये सर, यहाँ लिमिट तो हर जहाँ जहाँ फंक्शन वहाँ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना होगा? 1। तो ओवरऑल क्या होगा? ई के पावर माइनस वन इंटू ई के पावर 2 माइनस वन, ये आंसर हो जाएगा। इसको और भी जल्द सिंप्लीफाई करना तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इतना छोड़ना है, इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ होना जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें, तो ये है आपका कहानी। तो यहाँ एक और फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो। एसएन की फॉर्मूला होता है ए आर के पावर ए माइनस वन अपन आर माइनस वन, है ना? इतने फॉर्मूला आपको 5-6 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट 6th वाला क्वेश्चन। राइट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी इसी के फॉर्म पे है, इसलिए तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था। मैंने ये जो जीपी में आ जाएगा और जीपी में आकर आपको उसमें चेंज करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 6, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। 0 से 4 x प्लस ई टू द पावर 2x dx, है ना? यहाँ a कितना है? वही NH निकालेंगे। NH इक्वल्स टू b माइनस a, b कितना है? 4, a कितना है? 0, क्या होगा? 4। तो NH की वैल्यू कितना आ गया? 4, a कितना है? 0, b कितना है आपके पास? 4। इसे क्लियर? अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से 4 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है? फॉर्मूला में यूज करना है, सिंपल ये फॉर्मूला है। देखो ये भी है, फिर NH निकाल दे, फिर फॉर्मूला, फिर ये डाल लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? f है f a प्लस h f a प्लस 2h f a प्लस h। अब क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 h f a कितना है? a 0 है, f a मतलब कि a f 0 f 0 प्लस h h ही हो जाएगा। f 2h लिख दिया हमने, f क्या हो जाएगा? nh हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब फिर इसके बाद हम रफ वर्क करते हैं, याद हो गया आपको? रफ वर्क में क्या आ जाएगा? fx कितना है आपका? fx है x प्लस ई टू द पावर 2x। f क्या निकालना? 0 निकालना। f 0 इक्वल्स क्या होगा? 0 प्लस ई के पावर 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू क्या होगा? 1। f h निकालना, एफ एच क्या होगा? h प्लस ई के पावर 2h हो जाएगा। f 2h निकालना, क्या हो जाएगा? 2h प्लस ई के पावर 2 इंटू 2h हो जाएगा। और f NH निकालना होगा, तो क्या होगा?
क्लियर हो गया। अब ये नहीं कहा है, आप वैल्यू पुट अप करना है, अपने रफ काम किए हैं, डालो लिमिट h टेंस टू 0, h एक जीरो की वैल्यू कितना है 1, एफ एच की वैल्यू क्या होगा h प्लस e के पावर 2h प्लस 2h प्लस e टू द पावर 2 इंटू 2h प्लस क्या होगा डॉट 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 प्लस एन एच प्लस e टू द पावर 2 इंटू एन एच। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर रहे हैं, यही तो है, e के पावर 0 है और क्या है, जिसमें यहाँ e के पावर 0 को हमने 1 लिखा है, ये e के पावर 0 है, इस टाइप से हम डाल रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है, h 2h nh वालों के एक साथ कर रहे हैं h प्लस 2h प्लस डॉट 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 nh का एक ब्रैकेट हमने डाल दिया, हमने nh के एक ब्रैकेट डाल दिया प्लस अब क्या करेंगे 1 वालों के एक ब्रैकेट डाल रहे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ e टू द पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू डॉट e टू द पावर 2 इंटू nh हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 n हो जाएगा प्लस अब ये देखो ये जीपी में है क्या, a आपका 1 है और r आपका e टू द पावर 2h है। अगर ब्रैकेट अपन को करोगे क्या करोगे r निकालोगे तो r की फॉर्मूला क्या आता है r इक्वल्स टू a2 अपन a1 इक्वल्स टू a3 अपन a2 होता है। तो a2 कितना है a2 ये है e टू द पावर 2h अपन 1 करोगे तो e टू द पावर 2h हो जाएगा। इसको करोगे a टू द पावर 4h अपन e टू द पावर 2h करोगे a टू द पावर 2h ही बचेगा, है ना। तो क्लियर है। तो Sn का फॉर्मूला ये डाल रहे हम Sn इक्वल्स टू क्या होगा a r के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 यहाँ डाल दीजिए। ओके a r के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 यही तो डालेंगे। अब क्या बस हो गया आपका आंसर लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस a कितना है 1 है, r कितना है e के पावर 2h है होल पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन बन गया, कौन सा फिफ्थ वाला क्वेश्चन बन गया। अब बारी आ गई h को अंदर डालने की। तो h को अंदर डालोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ h आ जाएगा है ना, मैं e के पावर 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई e के पावर माइनस 1 आएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं इस रफ वाले को मिटाने का टाइम आ गया। इस रफ वाले को हमने क्या कर दिया इरेज कर दिया। अब करने के बाद क्या करें वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं h टेंस टू 0 nh इंटू nh प्लस h डिवाइडेड बाई 2 हो गया प्लस यहाँ भी देखो ये h आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये h मैं यहाँ डाल दूँ सुना मैं नेक्स्ट स्टेप में डाल रहा हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। फिर यहाँ लिखो क्या e टू द पावर 2nh माइनस 1 अपन लिमिट h टेंस टू 0 जहाँ लिमिट की जरूरत है वहीं हम लिमिट पुट अप करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो यहाँ है वही नीचे है यानी कि e के पावर x है अपन x है, यहाँ e के पावर 2h है तो क्या करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया आपको। अब जहाँ NH वहाँ क्या डालोगे 4 डालोगे तो 4 डाल दो 4 इंटू 4 प्लस 0 अपन 2 0 में क्यों डाला क्योंकि h की लिमिट की वैल्यू 0 है प्लस e के पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा
1 इंटू 2, ये क्या बन गया भाई साहब 1 बन गया, इजी हो जाता है। ये क्या होगा 4 को 16/2 प्लस e⁻8 माइनस 1/2, मतलब कि ओवरऑल नहीं भी काटोगे, यानी 16/2 लिखता हूँ, यानी 2 16 प्लस e⁻, आंसर आ गया। इसमें क्या हम करें 15 प्लस e⁻8/2, इतना छोड़ दीजिए आप आंसर, ठीक है। ये आगे करना, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में बता दो कि ये जब भी क्वेश्चन आएगा, ये 6 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा तो इस जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का स्टेप को अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, जो रफ वर्क हम करते हैं उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, जो ये अपने ये फॉर्मूला है इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। बस इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार करोगे तो हो जाएगा। ओके, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, है ना।